बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में अंडरस्टैंड कुरान एट ईज़ी वे। ये हमारा दूसरा सबक है। पहले सबक में हम पढ़ चुके हैं माशाअल्लाह कि हुआ हुम अंता अंतुम अना नहनु, यानी कि वो सब, तुम सब, मैं, हम सब और अगर आपने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा और इंशाअल्लाह उससे आपको मदद मिलेगी दूसरा सबक सीखने में। आज हमारा दूसरा सबक है और आज हम सीखने वाले हैं उसका, उन सब का, तेरा, तुम्हारा, मेरा और हमारा। ध्यान रखिएगा, पहले हमने सीखा था वो सब, तुम सब, मैं, हम सब। आज हम सीखेंगे उसका, उन सब का, तेरा, तुम सब का, मेरा, हमारा और उसका, औरत के लिए। आज ये 7 वर्ड सीखेंगे। पहले जो हमने 7 वर्ड सीखे थे वो कुरान मजीद में 1500 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे थे माशाअल्लाह। लेकिन जो आज हम 7 वर्ड सीखने वाले हैं ये कुरान मजीद की लगभग तकरीबन हर आयत में आ रहे हैं। हर आयत में 1 से 2 बार आ रहे हैं। तकरीबन कुरान मजीद में 10,000 से ज़्यादा बार ये 7 वर्ड या इनके टुकड़े रिपीट हो रहे हैं। ये 7 वर्ड एक्चुअली अकेले नहीं आते हैं, ये दूसरे 7 वर्ड, ये 7 वर्ड दूसरे वर्ड्स के साथ मिलकर आते हैं और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बार, यानी कुरान मजीद में टोटल 78,000 वर्ड में से 10,000 से ज़्यादा बार यही 7 वर्ड दूसरे वर्ड्स के साथ मिलकर आ रहे हैं। तो सोचिए कितना आसान हो जाएगा। ये सिर्फ दूसरा सबक है हमारा और मैं आपको एश्योर कराता हूँ सिर्फ ये दूसरा सबक देखने के बाद और सिर्फ ये 14 वर्ड्स सीखने और जानने के बाद अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि आपको यकीन मानेंगे कि कुरान मजीद आपको आसान लगने लगेगा, अरबी भाषा आपको आसान लगने लगेगी और समझ आने लगेगी। वो औरत के लिए ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह कमर में, सूरह नंबर 55 में, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, हमने इस और अलबत्ता हमने इस कुरान को आसान बनाया ज़िक्र के लिए, फ़हल में मुदक्किर, तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने इसे आसान बनाया, अरबी भाषा में बनाया, तो हमें अरबी भाषा समझ में आने लगेगी। इंशाअल्लाह इस सबक के ख़त्म होने तक हम 14 वर्ड सीख चुके होंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो वर्ड है वो है उसका। ध्यान रखिएगा, हुआ मतलब वो था और अब है उसका, तो अब क्या है, हु। ये वर्ड मैंने बताया आपको अकेले नहीं आएगा, किसी और के साथ लगकर आएगा हु। प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं रब के साथ जोड़ के देखते हैं, रब्बुहु। रब का मतलब हम सब जानते हैं, रब परवरदिगार हमारा अल्लाह ताला, रब्बुहु उसका रब। अगर लास्ट में हु आता है तो रब्बुहु उसका रब। किताब के साथ जोड़ के देखते हैं, किताबुहु उसकी किताब। दीन के साथ जोड़ते हैं, दीनुहु उसका दीन। अगर एक की जगह एक से ज़्यादा आदमी हैं, वहाँ बहुत सारे हैं, उसका और उन सब का, अगर उन सब का है तो उसके साथ आएगा हुम। ध्यान रखिएगा, पहले भी आया था हुम। अगर सिंगल वर्ड अपने आप में आता है तो हुम का मतलब है वो सब, लेकिन अगर हुम किसी और के साथ जुड़ के आता है, हुम या हिम, तो इसका मतलब हो जाता है उन सब का। जैसे रब के साथ जोड़ते हैं तो रब्बुहुम उन सब का रब। किताब के साथ जोड़ते हैं तो किताबुहुम उन सब की किताब। दीन के साथ जोड़ते हैं तो दीनुहुम उन सब का दीन। आप कुरान मजीद में कोई भी अलहम्द के सिपारे में, तीसरे सिपारे में आखिरी की 10 आयतें, आखिरी की 10 सूरतें जो हम पढ़ते हैं रोज़ाना मैक्सिमम नमाज़ों में, उनमें भी देखेंगे तो आपको इसमें इन 7 वर्ड की जो हम आज पढ़ने वाले हैं 20, 25, 30 एग्जाम्पल सिर्फ आखिरी की 10 सूरतों में भी मिल जाएंगे। इंशाअल्लाह उन पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो हमने क्या सीखा, हु अगर जुड़ता है लास्ट में तो रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुम उन सब की किताब। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन। बहुत आसान है, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। अब बात आती है तेरा और तुम सब का। अगर तेरा है रब के साथ जोड़ते हैं तो रब्बुका, इसके लास्ट में लगता है का। हु, हुम, का, इसके लास्ट में लगता है का। तेरा रब, रब्बुका। और तुम, अगर तुम सब हैं, एक से ज़्यादा हैं, तू तो तेरा रब और तुम सब हो तो तुम सब का रब तो रब्बुकुम, रब्बुका, रब्बुकुम। दीन के साथ जोड़ते हैं तो दीनुका तेरा दीन,
दीनुकुम तुम सब का दीन। और अगर किताब के साथ जोड़ते हैं तो किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुम उन सब की किताब, किताबुका तेरी किताब, किताबुकुम तुम सब की किताब। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका तेरा रब, रब्बुकुम तुम सब का रब, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका तेरा दीन, दीनुकुम तुम सब का दीन। ऐसे ही किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुम उन सब की किताब, किताबुका तेरी किताब, किताबुकुम तुम सब की किताब। ध्यान रखिएगा, जब हम सीधे हाथ से इशारा करते हैं तो इसे हम और आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम अपने सिर्फ ज़बान के अलावा अपने हाथ, अपनी आंखें, अपना दिमाग और अपनी ज़बान, हर चीज़ का इस्तेमाल अगर बराबर करेंगे तो हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। हमें अपने जिस्म के हर हिस्से का इस्तेमाल करना सीखने के लिए तो हम इंशाल्लाह और जल्दी सीखेंगे। अगर हम दाएं हाथ से एक उंगली का इशारा करते हैं तो हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, मुज़क्कर की, मेल की। और अगर 4 उंगली का इशारा करते हैं इस तरीके से, रब्बुहु रब्बुहुम, और अगर तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं तो सामने वाले की बात हो रही है एक आदमी की, रब्बुका और रब्बुकुम। अगर हम बाएं हाथ से इशारा करेंगे तो हम मुअन्नस के लिए बात करेंगे। उसके लिए हम जो वर्ड सीखेंगे आगे इंशाल्लाह आपको बताने वाले हैं। अब आ गई रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुम, मेरा रब। मेरा रब है तो रब्बी, लास्ट में बड़ी या लगती है, रब्बी मेरा रब। रब्बना हमारा रब, रब्बना आतिना फिद दुनिया हम पढ़ते हैं उसमें। रब्बना लास्ट में अगर ना जुड़ता है ना तो रब्बना हमारा रब, आतिना हमें अता कर, तो रब्बना रब्बी, रब्बना, रब्बना या रब्बुना या रब्बिना, ये तब सब आ सकते हैं उसमें, ज़बर ज़ेर लग जाते हैं इसमें और एक ही मतलब निकलता है इनका। मेरी किताब किताबी, मेरा दीन दीनी, हमारा दीन दीनुना, हमारी किताब किताबुना। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका तेरा रब, रब्बुकुम तुम सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका तेरा दीन, दीनुकुम तुम सब का दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुना हमारा दीन। किताबी किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुम उन सब की किताब, किताबुका तेरी किताब, किताबुकुम तुम सब की किताब, किताबी मेरी किताब और किताबुना हमारी किताब। बहुत आसान है, इंशाल्लाह ज़रूर सीख जाएंगे। ये 6 वर्ड हमने सीखे और 7वां वर्ड जो हम सीखने वाले हैं वो है मुअन्नस के लिए उसका। उसके लिए आता है हा, यहाँ आता है हु, रब्बुहु, और यहाँ आएगा रब्बुहा। यहाँ आएगा उसके लिए रब्बुहा, यहाँ आएगा दीनुहु उसका दीन, यहाँ आएगा दीनुहा उसका दीन, औरत का दीन। यहाँ आएगा किताबुहु उसकी किताब और मुअन्नस के लिए किताबुहा। तो अगर लास्ट में हो लगता है तो उसका जेंट्स के लिए, और लास्ट में हा लगता है तो उसका मुअन्नस लेडीज़ के लिए। माशाल्लाह आप अगर इसे सीख जाएंगे तो 10,000 से ज़्यादा बार ये टुकड़े आ रहे हैं कुरान मजीद में। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ कहाँ इनके आ रहे हैं कुरान मजीद में, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हर लाइन में 1-2 बार रिपीट हो रहे हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहे हैं। सबसे पहले रब्बुहु के साथ जोड़ के देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे आ रहे हैं। रब्बुहु उसका रब, किताबुहु उसकी किताब, दीनुहु उसका दीन, अनहु, अन मतलब होता है पर या से। हम अक्सर पढ़ते हैं किसी बुज़ुर्ग का नाम आता है तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। अन्हु उस पर, राज़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु, राज़ी हो अल्लाह उससे या उस पर, राज़ी हो अल्लाह उससे, रदी अल्लाह ताला अन्हु, राज़ी हो अल्लाह उससे। अगर हु आता है लास्ट में तो उससे, और अगर हा आता है तो उससे औरत के लिए। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, राज़ी हो अल्लाह उससे। अगर हु आता है तो उसका या उस पर या उससे, राज़ी हो अल्लाह उससे। और अगर हा आता है तो मुअन्नस के लिए, राज़ी हो अल्लाह उससे। आगे एग्जाम्पल हम का एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है। हु के एग्जाम्पल और देखते हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा गना अन्हु मालुहु व मा कसब, अन्हु मालुहु 2 बार आ रहा है तब्बत यदा, हम सबको अच्छे से याद है। अन्हु मालुहु उस पर
उसका माल, अनहु उस पर या उससे, मालुहु उसका माल, ना काम आया उस पर उसका माल, अनहु मालुहु। आगे इसी सूरह में आगे बढ़ते हैं। व अमरातुहु हम्मालतल हतब, व अमरातुहु और उसकी औरत, अमरात औरत को बोलते हैं, अमरातुहु उसकी औरत, व अमरातुहु उसकी औरत। तो तब्बत यदा की सूरत में 3 बार आपको हु का एग्जाम्पल मिल रहा है। हुम का एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। हुम रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, किताबुहुम उन सब की किताब, दीनुहुम उन सब का दीन। और देखते हैं हम लहुम अजरुन गैरु ममनून, 3 वज़ैतून सूरह नंबर 95 में आता है। लहुम, ला का मतलब होता है लिए, और लहुम उन सब के लिए, उन सब का, लहुम उन सब के लिए। तो हुम आ रहा है यहाँ पर। हुम का एग्जाम्पल और लेते हैं। फ़जअलहुम का अस्फ़िम माअकूल, अलम तरा कैफ़ फ़अल में आता है, लास्ट की आयत है। फ़जअलहुम का अस्फ़िम माअकूल, फ़जअला और बना दिया उन सब के लिए, उन सब को या उन सब के लिए, फ़जअलहुम उन सब के लिए बना दिया। तरमीहिम, हुम या हिम दोनों एक ही चीज़ काम कर रहे हैं। तरमीहिम और फेंकते थे उन पर, पत्थर फेंकते थे, वो जो अबाबील का झुंड आया था, पक्षियों का झुंड, बहुत सारे पक्षियों का। तो तरमीहिम बेहिजारतिम और उन पर फेंकते थे पत्थर, उन सब पर, तरमीहिम उन पर फेंकते थे। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। और फ़जअलहुम उन सबको बना दिया। रब्बुका तेरा रब, रब्बुका के एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। रब्बुका तेरा रब, किताबुका तेरी किताब, दीनुका तेरा दीन। अलम नशरह लका सदरका, अलम नशरह क्या हमने नहीं खोल दिया, लका तुम्हारे, ला का मतलब हमने अभी पढ़ा लिए, लका तेरे लिए, सदरका तेरा सीना, सदर को बोलते हैं सीने को, याद रखिएगा, सदर मतलब सीना, सदरका तेरा सीना। और हम पढ़ते हैं आयत, एक आयत पढ़ते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी, सदरी मेरा सीना, सदरुहु उसका सीना, सदरुहुम उन सब का सीना, सदरका तेरा सीना, सदरुकुम तुम सब का सीना, सदरी मेरा सीना, सदरना हम सब का सीना, सदरुहा उसका सीना। सदरका लका सदरका तेरे लिए तेरा सीना, इसी आयत में 2 बार आ रहा है लका सदरका। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, लिरब्बिका, ली और ला का मतलब है लिए, लिरब्बिका तेरा रब, फसल्ली लिरब्बिका। देखिए ये सूरत हम रोज़ पढ़ते हैं, इन्ना तेना कल का असर, फसल्ली लिरब्बिका तेरा रब। इन्ना शानियका, शानियका तेरा दुश्मन, रब्बका रब्बिका तेरा रब, शानियका तेरा दुश्मन। लास्ट में अगर का आ रहा है तो तेरा। फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, फ़अला रब्बुका क्या करा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ, रब का तेरा रब क्या करा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ। तो एग्जाम्पल और मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा हम बोलते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी तुम पर सलाम हो, अस्सलामु अलैका तुझ पर सलाम हो एक आदमी के लिए, अगर तुम सब एक से ज़्यादा होते तो तुम सब पर सलामती हो, तुम सब पर सलाम हो, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक आदमी की, तो अस्सलामु अलैका। अब हम लेते हैं कुम, अस्सलामु अलैका तुझ पर सलामती हो, और अस्सलामु अलैकुम तुम सब पर सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम तुम सब पर सलामती हो आम भाषा में हम बोलते ही हैं। लकुम, ला का मतलब हम पढ़ चुके हैं, तेरे लिए, लकुम दीनुकुम तेरे लिए, सॉरी तुम्हारे, लकुम तुम सब के लिए, लकुम तुम सब के लिए, दीनुकुम तुम सब का दीन। कुम अगर लास्ट में आता है तो तुम सब का, लकुम तुम सब के लिए, दीनुकुम तुम सब का दीन, किताबुकुम तुम सब की किताब, अस्सलामु अलैकुम तुम सब पर सलामती हो। तो कुम अगर लास्ट में आता है तो तुम सब का, ईजी है। अगर लास्ट में ये आता है, ये रब्बी मेरा रब, हम एक हज़रत मूसा को जब अल्लाह ताला ने कहा कि फ़िरौन के पास जा, अब बहुत सरकश हो गया है, और जा उसे समझा वो ऐसी ये सरकशी छोड़ दे और एक रब को माने, और बता कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो और अपनी दावत पेश करो। तो हज़रत मूसा ने कहा कि वो फ़िलहाल वक्त का बादशाह है और मैं उसके पास कैसे जाऊँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मुझे बोलने की हिम्मत दे, मैं किस तरीके से मेरी ज़बान में जो गांठ पड़ी है इसे खोलने की ताकत दे। तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 25, 26, 27, 28 में ये आपको मिलेंगे। तो
इसका मतलब है रब्बी इश्रह ली सदरी, रब्बी मेरा रब। इसमें सारे के सारे मैं वाले जो हमारे आ रहे हैं, ये वाले सारे एग्जाम्पल इसमें आपको एक साथ मिल जाएंगे। रब्बी मेरा रब, इश्रह, इश्रह मतलब खोल, इश्रह, ली मेरे लिए, ला मतलब हम पढ़ चुके हैं, ली ला मतलब मैं, ला मतलब लिए और ली मतलब मेरे लिए। इश्रह ली खोल दे मेरे लिए, रब्बी इश्रह ली मेरे लिए मेरे रब खोल दे। सदरी मेरा सीना, सदर का तेरा सीना, सदरी मेरा सीना, रब मेरे रब मेरे लिए खोल दे मेरा सीना। हर चीज़ में मैं का इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली, यस्र बोलते हैं आसान को, यस्सिर ली और मेरे लिए आसान कर दे। अमरी, अमर बोलते हैं हुक्म को, अमरी मेरा हुक्म, अमरुहु उसका हुक्म, हुक्म अमरुहुम उन सब का हुक्म, अमरु का तेरा हुक्म, अमरुकुम तुम सब का हुक्म, अमरी मेरा हुक्म। अमरी व यस्सिर ली अमरी और आसान कर दे मेरे लिए मेरा हुक्म, जो तूने मुझे हुक्म दिया है मैं उसको मेरे लिए आसान कर दे मेरे काम को, ताकि मैं जाके अपना काम कर सकूँ। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी और खोल दे गिरह मेरी ज़बान की। लिसान बोलते हैं ज़बान को और लिसानी मेरी ज़बान, लिसानु हूँ उसकी ज़ुबान, लिसानु का तेरी ज़ुबान, लिसानी मेरी ज़बान। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी और खोल दे मेरी ज़बान की गिरह। यफ़क़हू क़ौली ताकि वो समझ सके मेरी बात। कौल बोलते हैं बात को, कौली मेरी बात, कौलुहु उसकी बात, कौलुहुम उन सब की बात, कौलु का तेरी बात, कौलुकुम तुम सब की बात, कौली मेरी बात और कौलुना हमारी बात। तो हम बात कर रहे हैं कौली यश रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इसमें सारे के सारे मैं मेरी बात हो रही है, सारे वर्ड हम एग्जाम्पल अच्छे से समझ सकें। एक ही लाइन, एक ही 3-4 आयतों में आप देखिए कितनी बार इसमें ये का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा लकुम दीनुकुम, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम सबका दीन, वली दीनी वली और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन। ला मतलब लिए, ली मतलब मेरे लिए, दीनी मतलब मेरा दीन। लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वली या दीनी और मेरे लिए मेरा दीन। और आगे आयत आ जाती है तो उसे हम पढ़ते हैं वली दीन, लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अब हम पढ़ते हैं ना, रब्बना, रब मेरे रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बु का तेरा रब, रब्बुना या रब्बिना हमारा रब। रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना हमारा रब, किताबुना हमारी किताब, दीनुना हमारा दीन। अस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि स्वालिहीन, हम सब पर सलामती हो जो अल्लाह के बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं। अस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अस्सलामु अलैना हम सब पर सलामती हो। इन्ना आतैना, इन्ना बेशक हमने, आतैना अता किया तुम्हें, आतैना का, आतैना अता किया हमने का तुम्हें, इन्ना बेशक हमने, आतैना अता किया हमने। तो ना के एग्ज़ाम्पल भी हम काफ़ी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल। तो रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बु का रब्बुकुम, रब्बी रब्बना, आसान है। अब रह गया हमारा हा, मुअन्नस के लिए अगर लास्ट में आता है हा तो इसका मतलब है कि उसका, जैसे कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, राज़ी हो अल्लाह उससे। इसके अलावा हा कुरान मजीद में बहुत बार आ रहा है, जैसे कि एक सूरह लेते हैं, सूरह नंबर 91, सूरह शम्स, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा। तो लास्ट में हा आ रहा है, यहाँ सब बात हो रही है उसकी 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 उसकी, किसकी? वशम्सी वदुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। रोशनी को मुअन्नस की तरह ट्रीट किया गया है और उससे कसम खाई गई है हा। वल्क़मर इज़ा तलाहा, और चाँद की जब वो उसके पीछे आए, किसके पीछे? रोशनी, सूरज की रोशनी के पीछे आए तो हा। वन्नहार इज़ा जल्लाहा, और सुबह जब कि खुल जाए, सुबह को मुअन्नस की तरह ट्रीट किया गया है हा। वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम जब कि वो छा जाए, रात को मुअन्नस की तरह ट्रीट किया गया है। वस्समाइ वमा बनाहा, और आसमान की कसम जब कि उसे ऐसा उठाया गया,
आसमान को मुअन्नस की तरह ट्रीट किया गया अरबी भाषा में। आसमान और ज़मीन और सूरज चाँद ये सब मुअन्नस, मैक्सिमम इसमें से मुअन्नस फ़ीमेल की तरह ट्रीट किए गए हैं। तो वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तुहाहा, और ज़मीन जिस तरीके से उसे बिछाया गया, व नफ्सी वमा सव्वाहा, और नफ्स जिस तरीके से उसे संवारा गया, फ़अल्हमहा, और डाला, फ़अल्हमहा और इल्हाम कराया उसके दिल में, फ़अल्हमहा फुजूरहा और उसकी बुराई, व तक़वाहा और उसका तक़वा। तो इसी तरीके से सूरह आगे बढ़ती है और कंटिन्यूस में हा के जो एग्जाम्पल हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ये 10,000 से ज़्यादा बार ये 7 वर्ड और वर्ड्स के साथ मिल के आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपको आसान बनाने वाले हैं कुरान मजीद को समझने के लिए। ये 2 लेसन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी सूरह में। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअसा अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़न्बिहिम फ़सव्वाहा व ला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सूरह ज़लज़ला, सूरह नंबर 99। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु वस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ज़मीन की बात हो रही है, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत से हिला डाली जाएगी। ज़मीन को मुअन्नस टेडी की तरह ट्रीट किया गया, बताया गया है कि जब वो हिला डाली जाएगी वो, और अपने अंदर का सारा बोझ निकाल के बाहर फेंक देगी वो। व अख़रजतिल अर्दु वस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, तो इंसान कहेगा ये उसे क्या हो गया है। लहा, ला मतलब लिए, और लहा उसके लिए, उसको क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, तो उस दिन वो अपने ख़बरें बताएगी। अख़बारहा, खबर है सिंगुलर, खबर बोलते हैं सिंगुलर को, अख़बार उसका प्लूरल है। बहुत सारी खबरें यानी कि अख़बार, और अख़बारहा उसकी खबरें यानी कि उसकी बातें वो बताएगी। बिअन्न रब्बका औहा लहा, और उसके रब की तरफ से उसे यही हुक्म दिया गया होगा। इसी तरीके से आप कुरान मजीद पढ़ते जाइए, सिर्फ 30वां सिपारा ही पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सिर्फ इन 7 वर्ड के सिर्फ आपको ढूंढना पड़ेगा, उन्हें अच्छे से उन्हें ढूंढिए, पहचानिए, समझिए, और कुरान मजीद को समझते हुए पढ़िए और उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और नमाज़ जब पढ़ें तो ध्यान रख के पढ़ें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसे समझते रहिए। इंशाअल्लाह ये 14 वर्ड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। आने वाले सबक में इंशाअल्लाह हम और इसी तरीके वर्ड सीखते रहेंगे, और मोस्ट रिपीटिंग वर्ड जो बार बार कुरान मजीद में आ रहे हैं उनके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कम से कम वर्ड्स समझ के हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को सीखने की शुरुआत कर सकें, ताकि इसमें हमारा दिल लगे। और डेफ़िनेटली अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह यूसुफ में, सूरह नंबर 12 में, कि हमने इसे अरबी भाषा में उतारा और ताकि तुम समझ सको। तो डेफ़िनेटली अरबी भाषा आसान है, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं सिर्फ इतने से वर्ड समझ के हम कुरान मजीद को बहुत जल्दी समझने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये ज़रूर आसान होगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।